आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रुद्रा स्टडी में। गाइस, मैं आज आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और वो किस सेंस में यूज़ हुआ है ये भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपना काम करते हैं। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। एंड का मतलब होता है और। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, या आप इसे पक्का इरादा भी बोल सकते हैं। पक्का इरादा या इरादा। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, एंड का मतलब और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा। रिया। रिया एक लड़की का नाम है। रिया वांटेड। वांट का मतलब होता है चाहना और वांटेड का मतलब चाहिए। यहाँ पर इस सेंटेंस के सेंस में वांटेड का मतलब होगा चाहती। तो वांटेड का मतलब चाहती थी। रिया वांटेड टू बिकम। टू बिकम का मतलब होता है टू बिकम, बनना, बन जाना, कुछ बन जाना। टू बिकम। अ माने एक। गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छी। रनर। रनर का मतलब होता है धाविका या दौड़ने वाला। क्योंकि यहाँ पर एक लड़की है, इस वजह से हमने धाविका लिखा है। अगर लड़का होता तो धावक होता। हम इसे दौड़ने वाला या दौड़ने वाली बोल सकते हैं। तो रिया। रिया वांटेड माने चाहती थी। टू बिकम बन जाना। अ गुड एक अच्छी धाविका। रिया एक अच्छी धाविका बन जाना चाहती थी। एट फर्स्ट। एट का मतलब में, फर्स्ट का मतलब शुरू या पहला। तो शुरू में या शुरुआत में। शी माने वह। कुड का मतलब सकना। कुड का मतलब सकना। नॉट का मतलब नहीं। रन का मतलब होता है दौड़ ना। वेरी का मतलब बहुत। फास्ट का मतलब तेज। एंड का मतलब और। ऑफेंड का मतलब अक्सर। फेल्ट का मतलब महसूस। फील का मतलब ये फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, पास्ट फॉर्म। फील का मतलब होता है महसूस होना और फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। फिर आता है टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट माने शुरू में या शुरुआत में। शी माने वह। सकना कुड नॉट रन वेरी फास्ट। शुरू में वह बहुत तेज नहीं दौड़ सकती थी। एंड ऑफेंट फेल्ट टायर्ड। और अक्सर वो कैसा महसूस करती थी? थका हुआ। हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, तथापि, बावजूद। फिर भी। शी माने वह। प्रैक्टिस्ड का मतलब होता है अभ्यास किया। डे का मतलब होता है हर दिन। एंड का मतलब और। नेवर का मतलब कभी नहीं। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। However, she practiced. However, she practiced every day and never gave up. However माने फिर भी, वह अभ्यास किया
हर दिन और कभी हार नहीं मानना। इसका मतलब वह कभी हार नहीं मानना या हार नहीं मानती थी। फिर भी वह शुरू में अक्सर थक जाया करती थी, बहुत थकान महसूस किया करती थी, बहुत तेज नहीं दौड़ पाती थी। फिर भी वह अभ्यास किया करती हर दिन और उसने कभी भी हार नहीं मानी। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। शी माने वह, बिकम का मतलब होता है बन गई। स्ट्रॉन्गर का मतलब ज़्यादा मजबूत। एंड का मतलब और। फास्टर का मतलब होता है ज़्यादा तेज। आफ्टर का मतलब होता है बाद। फी का मतलब होता है कुछ। आफ्टर अ फी मंथ, आफ्टर अ फी मंथ्स का मतलब महीनों। शी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। स्लोली शी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। धीरे धीरे वह ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तेज बन गई। आफ्टर फी मंथ्स, कुछ महीनों बाद। शी माने वह, वॉन माने जीत गई या जीत गया। आ माने एक, वॉन माने जीत गई, आ माने एक। रेस का मतलब होता है दौड़। इन माने मैं, हर माने उसके, स्कूल माने होता है विद्यालय या स्कूल। आफ्टर फी मंथ, कुछ महीनों बाद। शी वॉन अ रेस इन हर स्कूल, वह जीत गई एक दौड़ या रेस उसके स्कूल में। कुछ महीनों बाद वह अपने स्कूल में एक रेस जीत गई। रिया। लर्न का मतलब सीख लिया। लर्न का मतलब होता है सीख लिया। दैट का मतलब यहाँ पर की, दैट का मतलब वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर दैट कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। रिया लर्न और दैट हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन, इन दो वर्डों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर इस दैट का कंजक्शन के रूप में यूज़ किया है, इसीलिए ये की के सेंस में यूज़ होगा। की हार्ड वर्क माने कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा। कैन माने सकना या कर सकना। हेल्प माने मदद। पीपल माने लोग। अचीव माने कोई भी चीज़ को प्राप्त करना, हासिल करना, प्राप्त करना या हासिल करना। देयर माने उनका या उनके। गोल्स का मतलब लक्ष्यों। आफ्टर अ फी मंथ शी वॉन अ रेस इन हर स्कूल, वह कुछ महीनों बाद अपने स्कूल में रेस जीत गई। रिया लर्न दैट, रिया ने क्या सीखा? रिया ने सीख लिया। दैट माने कि रिया ने सीख लिया कि कड़ी मेहनत हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय कैन हेल्प पीपल, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय लोगों की मदद कर सकता है उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में या हासिल करने में। इस तरह से एक एक वर्ड का मीनिंग जान के हम किसी भी वर्ड, जो चाहे वो कोई स्टोरी हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, हम उसको ईज़िली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।
के लिए। और इसमें से कोई भी वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया हो उसको आप अपनी एक नोटबुक में उसका मीनिंग लिख लें ताकि वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए और याद रहे। थैंक यू।